Good morning, students. Today we will learn how to identify members carrying zero forces. एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स ट्रस्ट के पूछ दिए जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स हों, और अगर सभी मेंबर्स में फोर्स निकालने के लिए पूछा जाए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स में जनरली ये देखा गया है कि कुछ मेंबर्स पर फोर्स ज़ीरो होते हैं। वैसे मेंबर्स को लोकेट करना और आइडेंटिफाई करने से हमारा प्रॉब्लम आसान बन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ज़ीरो फोर्स मेंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। Rule 1. If three members meet at a joint, out of which two members are collinear and there is no external load at that joint, then non-collinear member will carry zero force and collinear members will carry equal and opposite force. अगर किसी जॉइंट पर थ्री मेंबर्स मीट कर रहे हैं, जिस थ्री मेंबर्स में से दो मेंबर कोलिनियर होना चाहिए, यानी सेम लाइन पे होना चाहिए, और उस जॉइंट पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं, जो मेंबर होगा वो मेंबर पे जीरो फोर्स होगा, बाकी जो दो कोलिनियर मेंबर्स होंगे उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा। इसको समझने के लिए ये एक फिगर राइट साइड पे दिखाया गया है जिसपे एक ट्रस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जॉइंट सी जो है उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल लोड इज एक्टिंग एट जॉइंट बी, और इस जॉइंट सी पर थ्री मेंबर्स मीट कर रहे हैं। वन इज मेंबर बी सी, अनदर वन is member CD and third one is member EC, और दो मेंबर are collinear, that is member BC and member CD are collinear and member EC is non-collinear। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो मेंबर EC है इसमें फोर्स जीरो होगा, और इस दोनों मेंबर पे जो बाकी दो जो मेंबर बचे हैं उसमें फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। So in this given truss, just by visual inspection and applying the rule 1, it can be found that the member EC will carry zero force and member BC and CD will carry equal and opposite force. So this is the rule 1. Rule 2, कि अगर किसी जॉइंट पर दो मेंबर मीट कर रहे हैं और दोनों नॉन कोलिनियर हैं, if two non-collinear members meet at a joint और उस जॉइंट पर कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं दिया गया है, and there is no external load or force acting at that joint, then both the members will carry zero forces. राइट साइड में जो ट्रस की जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि जॉइंट डी पर कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, और ये दोनों मेंबर जो हैं जो जॉइंट डी पर मीट कर रहे हैं वो नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं। दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों मेंबर पे फोर्स जीरो होगा। सो जस्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन एंड अप्लाइंग द रूल 2, इट कैन बी फाउंड दैट द मेंबर ED, CD एंड ED will carry zero forces. Thank you.